बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 जो कि 7.5 की तरह ही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आ फेयर कॉइन इज टॉस 30 टाइम्स। एक कॉइन है, हम उसको 30 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ विच इज टेबुलेटेड बिलो। आपके पास टेबल बनाकर इसका रिजल्ट दे दिया गया है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जी आपके सामने है और एक साइड पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल बनाया हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल जी यहाँ मौजूद है और आपकी बुक पर भी ये टेबल है। ठीक है जी। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो टेबल बना हुआ आएगा। तो आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप टेबल को स्टडी करें और जो आपके पास आंसर्स बनते हैं वो आपने देने हैं। देखें जी, सबसे पहले यहाँ पर इवेंट है, टेली मार्क्स है, फिर फ्रीक्वेंसी है, हेड टेल। देखें यहाँ 14 है तो 14 टाइम आपके टेली मार्क्स मौजूद है। टेली मार्क्स आप में से बहुत से बच्चों को लगाने भी आते हैं। देखिए 1 2 3 4 जो 5 लाइन होती है वो यूं क्रॉस में होती है। 5 10 और 14, 5 5 10 15 और 1 16। तो ये टेबल आपके पास मौजूद है। इसका फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी टाइम्स डज हेड अपेयर। जो हेड जो है वो कितनी टाइम अपेयर हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी टाइम्स हेड अपेयर, तो हेड जो है 14 टाइम्स अपेयर हुआ है। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है 14 टाइम्स। ठीक है जनाब। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स डज टेल अपेयर। हेड अपेयर हुआ है 14 टाइम्स, तो टेल अपेयर हुआ है 16 टाइम्स। तो सेकंड पार्ट का आंसर है हमारे पास 16 टाइम्स। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है जी हमारे पास 16 टाइम्स। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड अपेयरेंस की। देखें जी, हेड आपके पास जो अपेयर हुआ है ना, हेड अपेयर हुआ है आपके पास 14 टाइम। तो हेड अपेयर हुआ है 14 टाइम और टोटल कितनी टाइम टॉस हुआ था, 30 टाइम टॉस हुआ था। तो 14/30 लिखेंगे थर्ड पार्ट में ना। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग करना जी आप सबको आती है। 2 के टेबल पर आप लोग कटिंग कर देंगे ना। 2 7s are 2 15s are। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7/15 आ जाएगा। ठीक है जनाब। अब हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ टेल। अब आपने टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टेल हमारे पास 16 टाइम है ना। फोर्थ पार्ट जनाब, फोर्थ पार्ट, आप लोग इसकी फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ लें। ये आपके पास टेल कितनी टाइम अपेयर हुआ है, टेल अपेयर हुआ है 16 टाइम और टोटल टॉस कितनी टाइम था, 30 टाइम। ठीक है। अब आप लोग इसकी भी कटिंग कर दें तो आप लोग इसको 2 के टेबल पर काट सकते हैं। ये फोर्थ पार्ट का आंसर है 8/15। तो फोर्थ पार्ट का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8/15। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके मैंने आपको चारों पार्ट्स करके दिखा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप लोग देखें जी, आपकी बुक पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मौजूद है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अ डाई इज टॉस्ड 100 टाइम। तो हम एक डाई है उसको 100 दफा टॉस कर रहे हैं। तो द रिजल्ट इज इन टेबुलेटेड बिलो। तो रिजल्ट है आपका इस तरह की टेबल की फॉर्म में मौजूद है। तो फिर क्या करना है, वो क्या, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये टेबल आपके पास मौजूद है, आपकी बुक पर मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, टेबल को स्टडी कर लेना है। इवेंट 1 जो है ये 14 है। 2 क्योंकि आपको पता है कि डाई में कितने होते हैं जी, 6 आपके पास नंबर होते हैं ना। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट्स अपेयर। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मैनी टाइम 3 डॉट अपेयर। तो 3 जो है वो कितनी टाइम आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं 3 वाले खाने में, तो 3 जो है 20 टाइम आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है 20 टाइम्स। 3 जो है वो 20 टाइम आया है। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, 20 टाइम्स। सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी टाइम 5 डॉट अपेयर। 5 जो है वो कितनी दफा आया है जी, टेबल में देखें जरा ध्यान से। 5 जो है 15 टाइम आया है। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके पास टेबल बना हुआ आएगा।
ठीक है जी। तो 5 जो है ये आपके पास 15 टाइम्स आया है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो कह रहा है हाउ मैनी टाइम डज एन इवन नंबर अपेयर। तो थर्ड पार्ट में अगर आप इवन नंबर देखते हैं, थर्ड पार्ट जनाब, तो थर्ड पार्ट में अगर आप इवन नंबर देखें, इवन नंबर, तो आपने टेबल को ध्यान से देखें, इवन नंबर आपके पास हैं 2, 4 और 6। तो 2 पर जो है 2 कितनी टाइम अपेयर हुआ है, 2 अपेयर हुआ है 17 टाइम। 2 अपेयर कितनी टाइम हुआ है, 17 टाइम, 17। फिर इवन नंबर है 4, 4 अपेयर हुए 18 टाइम, 17 प्लस 18। फिर है इवन नंबर 6, 6 कितनी टाइम अपेयर हुआ है, 16 टाइम, तो 17 प्लस 18 प्लस 6। इवन नंबर थे 2, 4 और 6 जो कि हमने लिख ली हैं। अगर हम इनको ऐड करते हैं आपस में तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 51 टाइम्स। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 51 टाइम्स। ठीक हो गया जनाब। अब जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, हाउ मैनी टाइम डज क्या है जी, प्राइम नंबर अपेयर। तो प्राइम नंबर आपके पास कौन कौन से हैं यहाँ पर। अब इसका जी फोर्थ पार्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर आप ध्यान से देखते हैं, प्राइम नंबर है 1, 3 और 5। तो 1 जो है कितनी टाइम अपेयर हुआ है, 1 14 टाइम अपेयर हुआ है, 14 प्लस 3 कितनी टाइम अपेयर हुआ है, 3 20 टाइम अपेयर हुआ है, 14 प्लस 20। और 5 कितनी टाइम अपेयर हुआ है, 5 15 टाइम अपेयर हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 20 प्लस 15। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 52 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 है, हमें कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस। हर केस की आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पार्ट नंबर है हमारे पास 5। अब देखें जी, पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट हमें समझ आ चुकी है। तो इसका जो हर केस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सबसे पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं 20 टाइम्स की। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, यही लिखा हुआ है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया था 20। और टॉस कितनी टाइम किया हमने, टोटल 100 टाइम टॉस किया था। 20/100 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसकी कटिंग कर देते हैं, 21 are 20, 25 are 100, तो इस फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/5। ठीक है जी, पार्ट नंबर 5 की यही स्टेटमेंट थी कि हर केस की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सेकंड पार्ट का क्या आंसर आया है, 15। सेकंड पार्ट का आंसर आया है 15। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट की भी। तो 15/100। अब आप अगर 15/100 की भी कटिंग कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसको 5 के टेबल पर कट कर सकते हैं। 5 3s are 15, 5 20s are, तो 3/20 हमारा आंसर आ जाएगा जी। थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट का जो आंसर आया था, थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया था, 51। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 51/100। टोटल नंबर 100 है ना, 100 टाइम टॉस हुआ है। फोर्थ, इसकी कटिंग नहीं होती तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। फोर्थ पार्ट देखें जी, 52 टाइम्स है फोर्थ पार्ट का आंसर। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की, 52/100। अब आप लोग इसकी कटिंग कर दें तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा 13/25। 13/25। ठीक है, 4 के टेबल पे हमने इसको कट किया। 4 13s are, 4 25s are, तो 13/25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हर केस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 3 की तरफ चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 7.6 का। द एग्स सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म। जाहिर बात है भाई, अंडे जो हैं वो पोल्ट्री फार्म वाले ही सप्लाई करते हैं। ड्यूरिंग अ वीक ब्रोक ड्यूरिंग ट्रांजिट एज फॉलोइंग। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाहिर बात है सप्लाई करेंगे तो इस दौरान में अंडे कुछ ना कुछ टूटेंगे भी, और उनकी तरतीब क्या होगी? 1% होगी, 2%, 1/2%, 1/2%, 1%, 2%, 1%, उनकी ये तरतीब होगी। तो मैंने एक यहाँ पर टेबल बना लिया है। तो टेबल आप सबके सामने मैंने यहाँ बना ली है, डे ऑफ अ वीक। तो वीक के जो दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां दिन। ठीक है। ब्रोकन एग्स, पहले दिन में 1 अंडे टूटे हैं, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 1/2, चौथे दिन में आधा अंडा, पांचवें दिन में 1, छठे दिन में 2, सातवें दिन में 1। और ये नंबर ऑफ एग्स है 100 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पर भी 1%, 2%, 1/2%। तो परसेंटेज को हमने 100 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। अगर हम ब्रोकन एग्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनता है, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ब्रोकन एग्स हमारे पास आते हैं 9। और अगर हम इसकी परसेंटेज को ऐड करते हैं तो टोटल एग्स आएंगे हमारे पास 700। मतलब अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नीचे देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्स दैट ब्रोक इन अ डे। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्स की जो एक दिन में ब्रोक होते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स। तो नंबर ऑफ एग्स हमने कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद कह रहे हैं दैट विल बी ब्रोकन इन ट्रांजिस्टिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स, जो कि ट्रांसफर करने के दौरान जो टूट चुके हैं। ठीक है। सबसे पहले जी फर्स्ट पार्ट है 7000। तो मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ एग्स दैट आर ब्रोकन आउट ऑफ 7000 एग्स। अब 7000 अंडों में से कितने अंडे टूटेंगे? तो देखें ब्रोकन एग्स कितने थे हमारे पास? 9। टोटल एग्स कितने थे? 700। 9/700। अब हमने चेक कितने अंडों में से करने हैं? 7000 अंडों में से करने हैं, जिसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 7000। तो इसकी अब हम कटिंग कर देते हैं। ये 2 0 हैं, ये 2 0 हैं, कट जाएंगे। तो 9 0, 9 7s are 63। तो भाई 630 अंडे जो हैं 7000 अंडों में से टूटेंगे। ठीक है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करने, तो मैंने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ एग्स दैट आर ब्रोकन आउट ऑफ 8400 एग्स। तो देखें हमारे पास जो ब्रोकन एग्स थे 9 थे। टोटल एग्स हैं हमारे पास, हम चेक कर रहे हैं परसेंटेज 700। 9/700। अब कितने अंडे हैं हमारे पास? अगर 8400 हों, 8400 अंडे हों, तो फिर कितने अंडे ब्रोक होंगे इनमें से? तो फिर आपने क्या करना है? सिंपल इसकी कटिंग कर देनी। ये इससे कट जाएगा। 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 12s are। तो अगर आप 9 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 8400 अंडों में से आपके जो अंडे टूटेंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 108। 7000 में से 630 अंडे ब्रोक हो जाएंगे। और फिर 10500 थर्ड पार्ट है, तो इसको भी हम इसी तरह से ही करेंगे। तो नंबर ऑफ एग्स 9, टोटल एग्स 700। तो ब्रोक हो रहे हैं अब 10500। तो इसमें से कितने अंडे हमारे पास टूटेंगे? अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, 0 कैंसिल हो जाएगा। इसकी भी कटिंग कर देते हैं 7 की टेबल पर। तो 7 5s are, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आ जाएगा। तो 10500 में से आपके सिर्फ और सिर्फ 135 अंडे ब्रोक हुए। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 7.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी, सॉरी 7.6 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।